ये कहानी एक गरीब बेवा माँ सारा और उसके 3 बच्चों तैयब, अहमद और नन्ही जोया की है। सारा का शौहर इस दुनिया में नहीं था और वो दूसरों के घरों में झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। ईद का माहौल, जैसे ही ईद उल अज़ही करीब आती है, गली के अमीर और दरमियाने तबके के घरों के बाहर बकरे और बेल बंध जाते हैं। सारा के बच्चे तैयब, अहमद और जोया दरवाजे पर बैठकर बाकी बच्चों को खुश होते और बकरियों के पीछे भागते हुए देखते रहते हैं। एक रात तैयब अपनी अम्मी से पूछता है कि क्या ईद पर सब उन्हें भी गोश्त देंगे, तो सारा मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बेटा, इंशाअल्लाह। इंतजार और मायूसी। ईद के दिन सारा अपने बच्चों को सादा मगर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है। बच्चे सुबह से दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई उनके घर गोश्त लेने आएगा, लेकिन वक्त गुजरता जाता है, सूरज सर पर आ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, मगर कोई नहीं आता। आलू की तरकारी। जब बच्चे भूख से बेहाल होकर कहते हैं कि अम्मी भूख लगी है, तो सारा का दिल टूट जाता है। बच्चे समझदारी दिखाते हुए कहते हैं, अम्मी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, घर में जो है वही पका लें, हम खा लेंगे। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो किचन में जाकर बच्चों के लिए आलू की सादा सी तरकारी और रोटी बना देती है। बच्चे खामोशी से खाना खाकर चटाई पर लेटकर सो जाते हैं। सारा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए रो रो कर दुआ मांगती है। दुआ की कबूलियत। शाम के वक्त अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। सारा जल्दी से दरवाजा खोलती है तो बाहर एक बच्चा हाथ में गोश्त की प्लेट लिए खड़ा होता है, जो खामोशी से प्लेट सारा को देकर चला जाता है। सारा जल्दी से अंदर जाकर गोश्त पकाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रात को बच्चे जागते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं।